ओम गं गणपतये नमः। मित्रों, मैं आप लोगों को अपने कार्यक्रम आप और आपका भविष्य में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को साढ़े साती के विषय में बताऊंगा। साढ़े साती क्या होता है? साढ़े साती का मतलब ये होता है कि 7.5 वर्ष शनि जिस राशि पे रहता है उसको साढ़े साती कहते हैं। साढ़े साती 3 खंड में होता है। पहला खंड होता है 2.5 साल का, दूसरा भी 2.5 साल का और तीसरा भी। पहला जो साढ़े साती का प्रारंभ होता है, चूंकि साढ़े साती सिर से चालू होता है, सिर, दूसरा चरण में पेट और तीसरे में पैर से साढ़े साती समाप्त होती है। हाँ, साढ़े साती को कोई भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि साढ़े साती का मतलब ही ये है कि मुसीबतों का पहाड़, एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी मुसीबत आती है, दूसरी गई नहीं कि तीसरी आती है। और इस तरह जो व्यक्ति अपना मनोबल कमजोर कर लेता है, हताश हो जाता है, वो इस साढ़े साती में बर्बाद भी हो जाता है। वैसे तो ये भी कहा गया है, अक्सर देखा भी गया है कि किसी किसी को साढ़े साती बहुत कुछ दे जाती है और आदमी बहुत रंग रहता है और राजा बन जाता है, इतनी धन संपत्ति भी वो देता है। लेकिन ये उसके जन्म कुंडली के अनुसार देखा माना जाता है कि शनि की दशा क्या है। शनि अच्छे घर में बैठा है, अच्छी राशि में बैठा है, अच्छे अपने मित्रों के साथ बैठा है, उसके अलग अलग कारण हैं। वो यदि आप हमसे संपर्क करना चाहें तो हम आपको वो अलग से भी बताएंगे। मैं आपको फिर ये बताना चाहता हूं कि साढ़े साती का जो पहला चरण होता है वो 2.5 साल का होता है और वो सिर पे आता है। सिर पे आने से मन में तरह तरह के कुविचार आने शुरू हो जाते हैं, सिर दर्द चालू हो जाता है, बदले की भावना, जो कभी बहुत पूर्व में किसी ने आपको कोई नुकसान किया है, ये है वो सब पुरानी बातें आपको याद आके आपके मानसिक तनाव को बढ़ाते हैं, आप जिससे हर प्रकार का विद्रोह करने के कारण आपका जो मानसिक शांति है, कार्य है, व्यापार है, नौकरी है, उसमें आप इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि अपने लक्ष्य से आप भ्रमित होकर दूसरे कामों में उलझ जाते हैं और आप अपने ही कारण आप बर्बादी का पात्र बनते हैं। दूसरा, पेट। जब शनि अपने दूसरे चरण में उस व्यक्ति के मध्य में पेट पे आता है तो आदमी को सबसे पहले तो आलस पकड़ लेता है। दूसरा क्या है, हर काम को टालने की आदत उसकी बनने लगती है और रोग, उसके ऑटोमेटिक रोग आ जाते हैं और पुराने शत्रु, पुराने कर्ज, ये सब अपने आप उभरने लगते हैं। इसके लिए भी शनि को दोषी माना जाता है। लेकिन आदमी सिर्फ ये कहकर कि साढ़े साती चल रही है, इसके कारण हम परेशान हैं, तो उसका उपाय यही है कि आप कोई भी अनैतिक कार्य ना करें, किसी से भी बदले के लिए अपने समय का दुरुपयोग मत करें और साथ ही गलत कार्यों में आप बिल्कुल प्रवृत्त ना हो। तीसरा, जब शनि उतरने लगता है तो शनि की एक कहावत भी है कि आते शनि बर्बाद करता है तो जाते शनि आबाद करता है। तो जब 2.5 साल लास्ट का होता है, जो पैर के कारण पे आता है, तो ये शनि की साढ़े साती आपको फिर धीरे धीरे वापस आपके मनोबल को बढ़ाने लगती है, यात्रा में आपको दिलचस्पी पुनः जागने लगती है, लोगों को सहायता करने में भी आपकी दिलचस्पी होती है, सामाजिक कार्य भी धीरे धीरे आप करना लगते हैं। और एक प्रकार से ये कहा जाए कि साढ़े साती जाते जाते आपको फिर उस स्थान पे पहुंचा देती है जहां आते समय थे। हाँ, यदि आते समय में आपने गलतियां नहीं की है तो यही जाते जाते साढ़े साती आपको अपार धन दौलत देकर जाती है। साढ़े साती का वैसे तो डरने से तो कोई काम बनने वाला है नहीं, आपको उसका सामना करना ही पड़ेगा। बस यह है कि आप इस बात को ध्यान रखिए कि अपने परिवार की कोई भी गुप्त बात अन्य किसी को न बताएं, दूसरे की चुगलखोरी से बचें और साथ ही जहां तक हो सके बदले की भावना को बिल्कुल त्याग करें। हाँ, अब ये नहीं कि कोई आपके ऊपर आक्रमण करता है तो आप वहां पे भागें,
वहां आप मुकाबला करें। लेकिन ये कोई बहुत पहले की बात है, वो बार बार आपके दिमाग में घूम रही है, तो उसको आप हर अपनी चेष्टा से दबाने की कोशिश करें। कोई भी नया काम करने से पहले अच्छी तरह से आप उसका सोच विचार कर लें, नफा नुकसान के बारे में और लोगों से सलाह ले लें और अहंकार का त्याग करें। अहंकार ही आपके बर्बादी का कारण बन सकता है। शनि आपको आपके ही कारण बर्बाद करेगा, इसका आपको पता होना चाहिए। इसलिए जहां तक हो सके आप शनि के लिए हनुमान जी के मंदिर जाइए, शनिवार के दिन शनि भगवान का मंदिर में जाइए, तेल चढ़ाइए, पूजा कीजिए, उनको बारंबार नमस्कार कीजिए और जहां तक हो सके काला कपड़े का दान कीजिए, तिल का दान कीजिए और तिल का तेल हनुमान जी के मंदिर में शनिवार के दिन आप चढ़ाइए। इसके अलावा आप नीलम 5 कैरेट 4.5 कैरेट का आप इस बीच की उंगली में मध्यमा में धारण कीजिए, जिसके कारण आपका 7.5 का जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाएगा और धीरे धीरे जाते जाते ये शनि की 7.5 आपको अपार सफलता देगी। अभी इस वर्ष 29 अप्रैल 2022 को शनि अपनी राशि चेंज करके कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है। ये हर 2.5 वर्ष बाद शनि अपने राशि से अगली राशि में जाता है। जिस राशि पे ये जाता है उस राशि से 2.5 साल के लिए उसके आगे वाली राशि पर 7.5 प्रारंभ करता है। जिस राशि पे रहता है वहां की 7.5 तो चलती ही है, साथ ही जिस राशि से आया है उस राशि पर भी ये 2.5 वर्ष के लिए अपना प्रभाव रखता है। तो इस प्रकार से शनि एक राशि में रहकर 3 राशियों को प्रभावित करता है और इसी को हम 7.5 कहते हैं। इससे आप बचिए, लेकिन आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ शनि भगवान को प्रणाम कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए, शनि भगवान का मंत्र कीजिए। सूर्य पुत्र शनि का कृपा आपके ऊपर हो गई तो आप मालामाल हो जाएंगे। नमस्कार।